हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान। यह इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान दोस्तों एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण आज का क्लास है, क्योंकि एसएससी जीडी में इतिहास से संबंधित प्रश्न भी पूछेंगे और यह प्रश्न जो लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी के लिए रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न क्या है यहाँ देख लीजिए, दिया हुआ सारा चीज़। ठीक है, अभी सारे प्रश्न के को हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, सभी कोर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप अपने इच्छा के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट है। दोस्तों, हमारे चैनल पर यानी आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर सभी फैकल्टी मेंबर जो स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, वो आपको रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं। तो देर किस बात की और किसका इंतज़ार, आज ही ज्वाइन करें आईटी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिस पर अपनी तैयारी को ग्रो करें, अपने तैयारी को अच्छे लेवल पर पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग इतिहास से संबंधित पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। दिया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अब देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ए नंबर दयाराम साहनी, बी नंबर राखाल दास बनर्जी, सी नंबर एम वत्स, डी नंबर अन्य। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ये होगा दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रश्न कराना है, कम से कम 100 प्रश्न हमको कराना है इसमें। ठीक है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग दिया, वो कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए आगे दिया है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। अगला है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने। मुर्शीद कुली खान ने अलग किया था। मुर्शीद कुली खान ने अलग किया था। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना दोस्तों, तो बी नंबर सही होगा 1856 में बना। कब बना दोस्तों, 1856 में। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई। सन 1858 ईस्वी के बाद। सन 1858 ईस्वी के बाद। ठीक है दोस्तों, अगला दिया 7वां प्रश्न, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला। बी नंबर ऑप्शन सही होगा 7 वर्षों तक। ठीक है, आर्य भारत में कहाँ से आए। सही उत्तर होगा केंद्रीय एशिया से, यानी सेंट्रल एशिया से आए थे। ठीक है, आगे दिया, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो चंद्रगुप्त ने की थी। गुप्त समाज की स्थापना किसने की दोस्तों, चंद्रगुप्त ने की थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो सही उत्तर होगा वेगम खान और हेमू के बीच में। वेगम खान और हेमू के बीच में। अगला दिया है, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, अफगानिस्तान का शासक था। कहाँ का, अफगानिस्तान का शासक था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे हम लोग, दिया है मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा की क्या थी, प्रेयसी थी मस्तानी। ठीक है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। खिलजी ने। खिलजी मुस्लिम शासक ने बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता था। अगला दिया है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। यानी मुगल काल में सर्वप्रथम जो है अंग्रेजों ने सूरत में अपने सूरत में कारखानों को लगाया था। ठीक है, पहली सहायक संधि कौन सी हुई थी। यानी पहली सहायक संधि कौन सी हुई थी, तो निजाम संधि हुई थी। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों, जो ग्रीन में दिया हुआ है यही आपका सही उत्तर है। ठीक है ना, थोड़ा सा छोटा छोटा ये आपका पीडीएफ बन गया है। ठीक है, और बड़ा पीडीएफ रहता तो और आपको स्पष्ट दिखाई देता, लेकिन उम्मीद है कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह दोस्तों पुरंदर दास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पुरंदर दास को। सी नंबर पुरंदर दास को कहा जाता है। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री आया था। इसका नाम क्या था, फाहयान था। फाहयान। फाहयान। ठीक है ना,
चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। वो सबसे पहले भारत आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वर्ल्ड के नाम से पुकारा जाता है? शाहजहां को। शाहजहां को दोस्तों प्रिंस ऑफ वर्ल्ड के नाम से पुकारा जाता है। अगला है किस सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे? सिख समुदाय के अंतिम अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा। किसके द्वारा? महायान संप्रदाय के द्वारा। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा जो था यह ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि। कल्कि को माना जाता है। किसको? कल्कि को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? 25 नंबर प्रश्न का उत्तर दोस्तों होगा पंचमहल। किसका? पंचमहल। ठीक है। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। जो लौह स्तंभ है कुतुब मीनार के बगल में, वह राजा ने बनवाया था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? अकबर ने इबादत खाना बनवाया था दोस्तों। कौन? अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। भारत की प्रथम महिला शासिका बनी, यानी भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया बेगम। रजिया बेगम दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका थी। आगे दिया 30 नंबर प्रश्न दिया टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। टीपू सुल्तान दोस्तों मैसूर का शासक था। कहाँ का था? मैसूर का। ठीक है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो क्या था? भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। आगे दिया है किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की। सही उत्तर होगा डी नंबर। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? सुल्तान महमूद ने। सुल्तान महमूद ने जो विख्यात सोमनाथ मंदिर है उसे नष्ट किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं, खजुराहो। तो अजंता की गुफाएं सबसे पुराना स्मारक है। ठीक है। 36 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न करा रहे हैं, बहुत शानदार प्रश्न है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें। और ये चैनल दोस्तों नया है तो आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए आप अधिक से अधिक अपने रिलेशन, अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सभी लोगों के पास भेजें ताकि हमारा चैनल आप लोगों से चलता है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम लोग आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लासेस उपलब्ध करा सकेंगे, फैकल्टी मेंबर को जोड़ सकेंगे। तो आप फटाफट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए चैनल को ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें और ये जो फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन है सभी लोग प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले हम पेज पर चलते हैं और यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों? फटाफट बताइए। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों किसका? तो उत्तर होगा दोस्तों बौद्ध का। किसका दोस्तों? बौद्ध का। ये है किसका? बौद्ध का। बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। चलिए आगे दिया पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। 1761 में दोस्तों हुआ था। बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो ए नंबर पानीपत का युद्ध के बाद, यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। ठीक है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था? तो 1526 में। कब हुआ था दोस्तों? 1526 में हुआ था। ठीक है। 1526 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे 41 नंबर प्रश्न प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा।
बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध दोस्तों कब आरंभ हुआ? तो सही ऑप्शन होगा बी नंबर। बी नंबर सही उत्तर होगा। बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे दिया, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो सही उत्तर होगा दोस्तों शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। ठीक है, चलिए शिवाजी के शासन प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को दोस्तों पेशवा कहा जाता था। शिवाजी के शासन काल में मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी। झांसी की रानी जो फिल्म थी दोस्तों, यह पूर्ण रूप से रंगीन थी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? ये वियना सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? 1815 में। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? डी नंबर तुर्की को। यानी किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला 48 नंबर प्रश्न देखेंगे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ। सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों यह आपको क्लास बहुत रुचिकर लग रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि क्लास से ही और प्रश्न करने से ही आपका नॉलेज पता चलेगा कि आप कितना अच्छी तैयारी कर चुके हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आप नॉलेज को भी अच्छा बनाइए और एग्जाम में भी बेहतर करके आइए, और जब एग्जाम में प्रश्न मिलेगा तो वैसे ही आपका चेहरा खुश नजर आएगा और अच्छा करके आएंगे आप एग्जाम में। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? सन 1707 ईस्वी में पारित हुआ। सन 1707 में पारित हुआ था क्या? एक्ट ऑफ यूनियन। अगला है, वोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में दोस्तों वोल्शेविक क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1917 में वोल्शेविक क्रांति हुई थी। 51 नंबर प्रश्न दिया है, नई आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता था कौन? लेनिन। लेनिन जो है यह जन्मदाता था, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नई आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन है। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन ने। लेनिन ने दोस्तों अप्रैल थीसिस तैयार की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति घोषणा कब की? 1921 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति घोषणा कब की? 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। कौन किया था लाल सेना का गठन? ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने लाल सेना का गठन किया था। अगला दिया है 55 नंबर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने। दोस्तों मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। भारत में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था क्या? संस्कृत शिक्षा में राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, यानी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 57 नंबर प्रश्न में दोस्तों दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? यानी कौन सा जनरल डायर उत्तरदायी था? तो उत्तर होगा दोस्तों जनरल डायर, यानी जनरल डायर, यानी सी नंबर ऑप्शन आपको क्या होगा? सही होगा। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 58 में दिया है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। किसमें? ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया। आगे दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा पर क्या लगाया? रोक लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 60 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? म्यांमार यानी वर्मा। म्यांमार को पुराना नाम क्या था दोस्तों? वर्मा था। ठीक है, तो वर्मा किस वर्ष भारत से अलग हुआ था? 1937 में। 1937, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1937 में भारत से अलग हुआ था कौन? वर्मा। ठीक है ना, यानी म्यांमार। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका एसएससी जीडी का, और एसएससी जीडी का दोस्तों एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तो आप विशेष रूप से इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो लोग आते जा रहे हैं एग्जाम दे करके, उनसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेते जाइए किस प्रकार का प्रश्न आ रहा है, और अच्छे से आप तैयारी कीजिए। तैयारी जब अच्छे से किए रहेंगे तो एग्जाम में जब भी बैठेंगे तो आप अच्छा ही करके आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। दोस्तों आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। अपने दोस्त रिश्तेदार रिलेटिव सभी लोगों के पास भेजिए ताकि सपोर्ट मिल सके। और ये चैनल नया है, ये चैनल आपका है, आप सपोर्ट करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। तो हम आपके लिए
अन्य टीचर की व्यवस्था करके और बेहतरीन टीचर की व्यवस्था करके आपके लिए बेहतरीन क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। जितना आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे लिंक को शेयर कीजिए और अपने जो भी मित्र रिश्तेदार हैं उनसे बोलिए, उनसे फ़ोन करके बोलिए, काइंडली बोलिए, ताकि वो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को देखें। वीडियो को देखेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहर्षित किस वर्ष किया था? तो सन 1919 में। 1919 में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुआ था? तो 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न दे भी दिया है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुआ था? 1919 में हुआ था। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल प्रांत के, यानी बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कौन? बिहार। बिहार दोस्तों किसके अधीन था? यह बंगाल प्रांत के अधीन था। कब? 1911 तक, ठीक है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है दोस्तों? सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्या है? संस्थापक हैं। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन। जो चौरी चौरा कांड दोस्तों है ये असहयोग आंदोलन से संबंधित है। सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन। अगला दिया है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय था? तो होम रूल। क्या? होम रूल जो था यह आंदोलन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था होम रूल, ठीक है दोस्तों, होम रूल। यानी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलिए 67 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दिया है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना कौन सा था? यानी सभ्यता कौन सी थी? यानी भारत में खोजा गया सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? हड़प्पा। हड़प्पा जो सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति पर। मात्र शक्ति पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, ठीक है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या? फटाफट आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, श्रेष्ठ या कुलीन। यानी जो आपका सही उत्तर होगा बी नंबर, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का सही अर्थ होता है। आगे दिया है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल का, गेहूं का, तंबाकू का, ये सभी। तो सही उत्तर दोस्तों होगा 70 का सी नंबर, तंबाकू का। तंबाकू का लोगों को ज्ञान नहीं था। किसका? तंबाकू का। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। किस समय दोस्तों? ये आपका वैदिक काल में तंबाकू का ज्ञान लोगों को नहीं था। 70 नंबर प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वैदिक गणित का महत्व अंग है, यानी वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है दोस्तों? उपनिषद, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या शतपथ ब्राह्मण। तो सही उत्तर होगा दोस्तों क्या? शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र जो है यह आपका सही उत्तर होगा 71 का। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। 72 नंबर दिया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में सूचना दी गई है, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों फटाफट सहयोग करें, सभी लोग सहयोग करें और सपोर्ट करें हमें, ताकि सभी लोगों के लिए बेहतरीन क्लासेस उपलब्ध होता रहे, ठीक है। ये क्लास कंटिन्यू होता रहे। दिया है, वेदों की संख्या कितनी? दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन 73 नंबर। वेदों की संख्या दोस्तों कितनी है? 4। वेदों की संख्या दोस्तों कितनी है? 4, ठीक है। कौन कौन है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं, ठीक है। चलिए अगला हम 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन, यानी पशुओं को पालना, ठीक है। आगे दिया है 75 नंबर प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संगीत का उद्गम कहाँ से है? तो सामवेद से है। कहाँ से दोस्तों? सामवेद। यानी 75 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सामवेद से माना जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। विधि निर्माता को किससे माना गया है? विधि निर्माता किससे माना गया दोस्तों? मनु को माना गया है, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही होगा 76 नंबर प्रश्न का। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का सब प्रधान और सबसे बेहतरीन ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता। अगला दिया है आपका 78 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन।
ऋग्वेद में संपत्ति का संपूर्ण रूप क्या है दोस्तों? गोधन है। ठीक है, चलिए आगे दिया है 79 नंबर में देखेंगे, दिया है पुराणों की संख्या कितनी है दोस्तों? पुराणों की संख्या दोस्तों टोटल 18 है। पुराणों की संख्या टोटल कितनी है दोस्तों? 18 है। ठीक है, चलिए आगे दिया है अगला प्रश्न, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की। यानी वैदिक धर्म में लोग प्रकृति की उपासना करते थे, प्रकृति से प्रेम करते थे और प्रकृति की ही पूजा करते थे। ठीक है, आगे दिया है 81 नंबर प्रश्न, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? यानी इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। शुल्व सूत्र किस विषय संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। जो शुल्व सूत्र है वह किस विषय संबंधित पुस्तक है? ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। किससे? ज्यामिति से। ठीक है, आगे दिया है 83 नंबर प्रश्न दोस्तों, दिया है अस्तो मा सद्गमय। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऋग्वेद से। अस्तो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न दिया है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर दोस्तों 1/6 है। कितना है? 1/6 है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको 84 प्रश्न टोटल अभी तक हमने कराया और ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये पूरा याद कर लेंगे, इसमें 2 से 3 प्रश्न पक्के हैं, 2 से 3 प्रश्न पक्के हैं और ये एग्जाम में आएंगे ही। ठीक है ना, तो आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखते जाएं, इसे स्किप करने का प्रयास ना करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। टोटल हम लोग दोस्तों 100 प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जानते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जानते थे? तो स्वर्ण आभूषण। यानी प्राचीन भारत में जो स्वर्ण आभूषण है उसे निष्क नाम से पुकारते थे। ठीक है, चलिए 86 नंबर दिया है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। कौन है? पतंजलि हैं। पतंजलि जो है ये क्या है? योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? दर्शन से। जो उपनिषद की पुस्तकें हैं वो किससे संबंधित दोस्तों? दर्शन के। ए नंबर सही उत्तर होगा। आगे दिया 88 नंबर, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन? सिंधु नदी के बारे में सबसे ज्यादा वैदिक साहित्य में वर्णन मिलता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 89 नंबर प्रश्न में दिया है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। कर्म का जो सिद्धांत किससे संबंधित दोस्तों? मीमांसा से। यानी ए नंबर ऑप्शन सही होगा। वैदिक युग 90 नंबर दिया है, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। यानी वैदिक युग में कौन सी प्रणाली बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी? गणतंत्र प्रणाली। गणतंत्र प्रणाली सबसे लोकप्रिय थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद में से है। ठीक है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। यजुर्वेद दोस्तों गद्य रूप में रचित है। ठीक है, चलिए 93 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति दोस्तों प्राचीनतम। सबसे प्राचीनतम जो स्मृति है वो मनु स्मृति है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन 93 का सही होगा। 94 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया है, आदिकाल की संज्ञा किसको दी जाती है? आदिकाल की काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। यानी सबसे आदिकाल यानी पुराने समय का अगर देखा जाए तो जो संज्ञा दी जाती है उसे किसे? रामायण को दी जाती है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? दोस्तों सही उत्तर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया है, परीक्षित, विश्वामित्र, विशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, अगला है दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? जो हड़प्पावादी सबसे ज्यादा क्या उत्पादन करते थे? ठीक है, हड़प्पावादी दोस्तों एक कपास उत्पादन करते थे। हड़प्पावादी जो थे हड़प्पावासी वो कपास उत्पादन करते थे। हर दोस्तों एक और प्रश्न बनता है कि हड़प्पावासी 97 नंबर प्रश्न आपका बनता है कि हड़प्पावासी की जो व्यवस्था थी वो कौन सी व्यवस्था थी? तो हड़प्पावासी की जो व्यवस्था थी वो ग्रामीण थी। क्या थी दोस्तों? ग्रामीण थी। हड़प्पावासी जो व्यवस्था थी वो ग्रामीण थी। ठीक है दोस्तों, तो आगे ऐसे प्रश्न पाने के लिए, ऐसे क्लासेस पाने के लिए हमारे चैनल IT ऑनलाइन एजुकेशन को आज ही ज्वाइन करें और इस पर सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है ना, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल आपको यहीं मिलेंगे और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए। वहाँ पर क्विज़, टेस्ट
और PDF नोट्स सब वहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में भी जाइए, अपने इच्छा के अनुसार क्लास ज्वाइन कीजिए, अपने इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट को पढ़िए। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट है। तो दोस्तों यह फ्री ऑफ कास्ट जो क्लासेस चल रहा है, यह आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ सभी लोग ले सकें। ठीक है दोस्तों, हमने 97 प्रश्न कराया। अब आप दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि आप भी बता सकते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है दोस्तों, आपको बताना है। 98 नंबर प्रश्न आपको होमवर्क दे रहे हैं, भारत की राजधानी कहाँ है ये आप बताएंगे, भारत की राजधानी कहाँ है। और अगला प्रश्न हम दे रहे हैं 99 नंबर प्रश्न आपको दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, इसको भी आपको बताना है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, इसका उत्तर आपको देना है। और 100 नंबर अंतिम प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। अंतिम प्रश्न दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, ब्लड का यानी खून का पीएच मान क्या होता है। खून का पीएच मान, खून का पीएच मान क्या होता है, खून का पीएच मान कितना होता है, का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, मान कितना होता है। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न है, आपको करके और कमेंट बॉक्स में भेजना है। ठीक है, कितना होता है, इसे आप खुद करेंगे और करके क्वेश्चन मार्क लगा दिए हैं, यह आप इसका उत्तर ठीक है भेजेंगे। कुल मिलाकर हम आपको 3 प्रश्न दिए हैं, 3 प्रश्न का जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लें ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूँगा, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत कुछ मैं सोच रखा हूँ, और बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि और नए नए फैकल्टी मेंबर को मैं जोड़ूँ और जोड़ करके आपका क्लास कॉम्पिटिटिव एग्जाम का और बेहतरीन क्लासेस चल सके। ठीक है, तो आज मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं। आप सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको टाइमली मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।